Jai Hind everyone. Now in the next second slide of Geography class 10, lesson 1, resources and development, we are going to discuss with you about the development of resources. Second slide में development of resources, संसाधनों के विकास के बारे में हम जानेंगे. संसाधन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. हम हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और यह शुरुआत में यह माना जाता था कि ये फ्रीली संसाधन हमारे धरती पे आसानी से मिल जाते हैं. और इसका परिणाम यह हुआ कि मानव ने इसको अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया. Indiscriminately they have started, human beings started using these resources. अब इसका परिणाम मुख्य रूप से 3 समस्याएं पैदा हो गई. सबसे पहले तो रिसोर्स डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस शुरू हो गए. संसाधनों का ह्रास होना शुरू हो गया. संसाधन कुछ व्यक्तियों के लालचवश कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गए. और दूसरा समस्या सबसे बड़ा हुआ कि संसाधन एक्यूमुलेट कर जाने के बाद, संसाधनों के ह्रास होने के बाद संसाधन एक्यूमुलेट हो गया. और जिससे हम ये कह सकते हैं कि समाज 2 हिस्से में बढ़ गया. एक अमीर और दूसरा गरीब. अमीर वो लोग जिनके पास संसाधन आ गए और गरीब वो लोग जिनके पास संसाधन नहीं है. तीसरी और बड़ी समस्या यह वो हुई कि संसाधनों का तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होने लगा. इंडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध शोषण होने लगा, जिससे पर्यावरण में, धरती पे, संसार में बहुत तरह की समस्याएं आई. जिससे आज हम जिस तरह से लड़ रहे हैं संसार में, पर्यावरण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या. लगभग भारत के सभी शहरों में पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है. और एक लैंड डिप्लेशन, भूमि का निम्नीकरण होना, उसकी उपजाऊ शक्ति में ह्रास आना, यह भी एक बड़ी समस्या आई. ये पहला और दूसरा पॉइंट को समझने के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. एक ये ग्रुप जिसके पास संसाधन है, अमीर लोग, और एक ये ग्रुप जिसके पास संसाधन नहीं है, गरीब लोग. समाज 2 हिस्से में बट गया जब संसाधनों की कमी हुई, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गए, तो यह समस्या बहुत बड़ी आई. और ये पानी की समस्या जो दिख रही है आपको, ये संसाधनों के ह्रास के कारण हुआ. यह एक छोटा सा उदाहरण था. जो संसाधन, पानी को ही अगर मान ले, वाटर को ही मान ले, तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या आती है. नाउ डेवलपमेंट. अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस में मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी रहेगा. लेकिन यह देखा जाता है, जैसे अमेरिका या ऐसे कई दुनिया के देश हैं जिन्होंने अपना संसाधनों की उपयोगिता के लिए, संसाधन को कैप्चर करने के लिए छोटे और गरीब देशों पे हमला किया, या यूं कहे अपने एक डिप्लोमेटिक चाल चली संसाधन को अपने हाथ में लेने के लिए, या व्यक्तियों या देशों के लिए, हम कह सकते हैं दोहन के लिए, उसको पकड़ने के लिए. ये संसार के लिए, आवर प्लेनेट अर्थ इज इन डेंजर नाउ. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ यह बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि संसाधन को अगर प्लानिंग करना है तो उसके लिए सतत विकास जरूरी है, सतत पोषणीय विकास जरूरी है. छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट. इन स्टैंडर्ड 8 क्लास डीएवी की बुक में आपने जरूर ये पढ़ा होगा. Development should take place without damaging the environment, and it should also means, and the development in the present should not compromise with the need of the future generation. Now, here why resource planning is important. You see,
भारत में ही अगर ले लो, दुनिया की बात छोड़ो, अगर आप भारत के ही देखोगे तो आप देखोगे कि भारत में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत हैं। स्पेशली इंडिया में मैं बात अगर करूँ तो देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सम रीजन्स which can be considered self-sufficient in term of resources, and there are some regions which can consider the self-sufficient in term of availability of resources, and the some regions which have acute shortage of some vital resources. हमारे देश में 27 स्टेट्स हैं और सभी स्टेट रिच नहीं है। कोई स्टेट बहुत रिच है और कोई स्टेट बहुत गरीब है। हम अपने ही झारखंड स्टेट या बिहार स्टेट, उड़ीसा स्टेट की बात करें तो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। हालांकि एक एग्जाम्पल लें, अगर झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, हियर इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल एज इट लाई इन द पेनिनसुला प्लेटो। कोल डिपॉजिट्स बहुत हैं, आयरन ओर्स बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। One more example, that is Rajasthan, well endowed with solar and wind energy but lack in water resources. One more example, Jammu and Kashmir में आप देखे होंगे, that is Ladakh. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from rest of the country. It has very rich cultural heritage but deficient in water, deficient in infrastructure, deficient in some minerals. So this is why the resource planning is needed at a state level, national level, regional level, local level. This is why resource planning is needed. Now resource planning में हमें 3 complex process, प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि दिखाई पड़ती है। सबसे पहले तो संसाधनों को एक देश के अलग अलग हिस्से में उसको पहचानना, और पहचानने के बाद, इन्वेंशन के बाद, उसको, उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इन्वेंस किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है। उसकी संसाधनों को पहचान कर एक तालिका बनाई जाती है, एक अच्छी तरह से उसको, उसमें सर्वेइंग होता है, मैपिंग होता है, वहाँ के क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता लगाई जाती है कि वो रिसोर्स कितना है और कब तक चलेगा, किस क्वालिटी का रिसोर्स है। ऑल दिस थिंग्स आर सेम। दूसरे स्टेट में, दूसरे सोपान में हम कह सकते हैं इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। इस प्लानिंग स्ट्रक्चर में योजनाओं को लागू किया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन, इन सभी ढांचों को नियोजन के साथ तैयार कर लिया जाता है कि हम कैसे उसको ज़मीन पे उतारेंगे, उसको कैसे रिसोर्स को उपयोग करेंगे। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना पे एक मैचिंग करते हैं ताकि संसाधन का उपयोग भी हो और विकास अल्टीमेटली। वैसे भी किसी देश का संसाधन को प्लानिंग करने के पीछे कारण तो यही होता है कि उसका देश आगे बढ़े। Resource planning in India, the availability of resources is necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder the development. किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपयोगिता तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके वहाँ की टेक्नोलॉजी और उससे ज़्यादा वहाँ का इंस्टीट्यूशन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में संसाधनों की उपलब्धता होते हुए भी विकास नहीं हो सकता। जैसे झारखंड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, स्किल अच्छी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन बहुत हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए राज्य कहलाते हैं या क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर संसाधन कम है, लेकिन वहाँ पे वो आर्थिक रूप से बहुत विकसित है। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। दूसरे दिन हम रिसोर्स प्लानिंग के बाद हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।